नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं इस शारदा के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने कल क्लास लिया था जिसमें कि आप सभी को राज्य व्यवस्था के सारे टॉपिकों के बारे में बताया था, जो भी मैं यहाँ पे आपके सामने लाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने वो कक्षा मेरी देखी होगी। आज मैं उसी का जो पहला टॉपिक था, राज्य व्यवस्था एक परिचय, वो लेके आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आइए फिर उससे देखते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं और सीखते हैं, ठीक है। आइए, तो हमारा पहला प्रश्न जो है ये रहा। आज का जो पहला प्रश्न है, इस टॉपिक का नाम जैसे मैंने बताया ना कि राज्य व्यवस्था एक परिचय। तो इस क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। जी ऐसे है, देखिए क्या है ये, संविधान। संविधान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो संविधान वर्ड है, शब्द, उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपके ऑप्शंस है लैटिन, ग्रीक, अरबी और अमेरिकी। संविधान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो संविधान भाषा की उत्पत्ति हुई है लैटिन, ऑप्शन नंबर 1। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश का संविधान सबसे पुराना है? जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी देश को चलाने के लिए एक दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है और उस दस्तावेज को हम लोग संविधान के नाम से जानते हैं। तो उसी के बारे में एक क्वेश्चन है कि किस देश का जो संविधान है सबसे पुराना है? सबसे पुराना संविधान किस देश का है? मोनाको, क्यूबा, अमेरिका, ब्रिटेन। आप सभी को पता होगा ब्रिटिश। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रिटिश। जो ब्रिटिश का संविधान है वो 1215 में बना था। ब्रिटिश का संविधान 1215 में बना था, ठीक है। आइए, ब्रिटिश का संविधान कब बना था? 1215 में। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ब्रिटिश, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा? हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। क्या लिखा है? सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है? बताइएगा। क्या है? भारत है, अमेरिका, मोनाको या क्यूबा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, हमारा आंसर होगा इसमें भारत। क्योंकि भारत के पास कितने आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल्स 395 प्लस। भारत के पास 395 प्लस आर्टिकल्स हैं अभी, ठीक है। अगला, अमेरिका के पास 7। अमेरिका के पास कितने आर्टिकल्स हैं? 7 आर्टिकल्स हैं। ऐसे नहीं, अमेरिका के पास 7 आर्टिकल्स, ठीक है। भारत के पास कितना हो गया? 395 प्लस हो गए और अमेरिका के पास 7 आर्टिकल्स, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुरु और शिष्य के सही क्रम को बताइए। सही है, गुरु और शिष्य का सही क्रम कौन सा है? तो गुरु और शिष्य के सही क्रम को सजाना है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, या प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, सिकंदर, या फिर सिकंदर, सुकरात, अरस्तु और प्लेटो, या प्लेटो, अरस्तु और सुकरात और सिकंदर। बताइए आप सभी कौन सा सही है? इसमें आपका सही हो जाएगा पहला। इसमें पहला ऑप्शन सही है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। पहला ऑप्शन कौन सा है? जैसे मैंने बताया, पहला ऑप्शन ही इसका सही है, ठीक है। सुकरात पहले हो जाएंगे, उनके शिष्य अरस्तु, उसके बाद प्लेटो, उसके बाद अरस्तु, उसके बाद सिकंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा,
द रिपब्लिका पुस्तक क्या है? द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? कौन? द पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात और सिकंदर। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अरस्तु। ए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके अरस्तु। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला था? क्या है क्वेश्चन? बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला था? बंगाल में जो है द्वैत शासन कब से कब तक चला था, ये बताऊं मैं इसके बारे में। तो बंगाल में जो द्वैत शासन है ये आपका चला था 1765 से 1772 रॉबर्ट क्लाइव के समय में। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का है द्वैत शासन जो है वो चला था रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1765 से 1772 ईस्वी तक। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मॉन्टेविडियो जो है क्या? मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कब हुआ था? अगला हमारा क्वेश्चन है, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कब हुआ था? ठीक है, इसके ऑप्शन है 1993, 1973, 1959 और 1983। बताइए आप लोग कब हुआ था मॉन्टेविडियो कन्वेंशन? आइए बताते हैं हम। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो रोकिए और कमेंट कीजिए। देखिए मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कब हुआ था, तो मैं बताऊँ 1993 में हुआ था मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। मॉन्टेविडियो, ठीक है, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन ये रहा, विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने किया था? विश्व में जो है देखिए कोई भी काम हो तो पहले किसी के विचारों में वो आता है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि पहले राजा रानी की बातों को ही मानकर राज्य संचालित किया जाता था, वैसे ही कोई दस्तावेज जो कि संविधान का है एक प्रकार दस्तावेज है। ठीक है, वो भी किसी न किसी व्यक्ति के दिमाग की उत्पत्ति होगी, मतलब ठीक है किसी व्यक्ति की सोच होगी। तो सबसे पहले संविधान के बारे में ये किसने सोचा था कि कोई ऐसा दस्तावेज आएगा जो कि लिखित होगा, ठीक है, और वो पूरे देश को चलाएगा। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा था, इसके बारे में जानेंगे। हमारा ऑप्शन क्या है इसमें हमारा ऑप्शन है हेनरी मैन, चार्ल्स रिटर या कुमार नाथ राय या एनजीओ। देखिए इसमें कुमार नाथ राय इसलिए नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, तो मैं बताऊंगा इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो हमारा भारत का है, भारत में राजा और रानी का शासन बहुत दिनों तक चला है। जैसे अभी चला ना क्राउन का शासन ब्रिटेन में, अभी भी राजा और रानी का शासन है वहाँ पे। तो वैसे ही हमारे भारत में हालांकि अभी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे है। वहाँ पे पहला क्या होता है, पहला वहाँ पे और राजा या रानी होती है, उसके बाद राष्ट्रपति। ठीक है, ठीक वैसे ही या प्रधानमंत्री। वैसे ही हमारे देश का तो थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं होगा। और इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा था, जो पहला दस्तावेज है हेनरी मैन जी ने। सबसे पहले हेनरी मैन ने कहा था कि भाई एक लिखित दस्तावेज हो जिसको संविधान कहा जाए। ठीक है, आइए आगे देखेंगे। आगे क्या है, आगे है संविधान सभा का दर्शन। क्या पूछा है संविधान सभा का दर्शन सर्वप्रथम किसमें मिलता है। मतलब देखो जैसे कि जो भारत है, ये भारत की बात कर रहे थे, भारत हो गया यहाँ पे। भारत जैसा कि आपको पता होगा हमारा देश गुलाम रहा अंग्रेजों का लगभग 200 वर्षों तक। ठीक है,
तो जैसा मैंने बताया ना पहले कि हिंदी मैन ने संविधान के बारे में बताया था, तो यहाँ पे भी लोगों ने सोचा था कि यार हमारा देश भी आज़ाद होगा, ठीक है, हम भी कोई एक दस्तावेज़ फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे से व्यतीत करेंगे, ठीक है, बिना किसी के शासन के अधीन रहे हुए। तो भारत में जो है आपको पता होगा पहले बहुत सी लड़ाइयाँ हुई थी, बहुत से संग्राम हुए थे, बहुत से क्या बोलते हैं लोगों ने मेहनत किया था इस पर। तो सबसे पहले संविधान सभा का दर्शन जो है इसमें कि मांग के गया संविधान सभा, यार संविधान सभा हमें भी चाहिए भारत को चलाने के लिए। तो सबसे पहले किस में मिलता है, किस विधेयक में, तो इस यहाँ पे हो जाएगा आपका स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक में सबसे पहले संविधान सभा का दर्शन मिलता है, ठीक है। आइए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में क्राउन का शासन, भारत में क्राउन का शासन चला कब तक, ठीक है, भारत में क्राउन का शासन कब तक चला। देखिए जैसा कि आपको पता होगा पहले अंग्रेज जो है हमारे देश में आए, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद उन्होंने अपनी कोठियाँ स्थापित की, व्यापार, हालांकि अंग्रेज तो व्यापार करने आए थे, फिर कुछ समय व्यतीत हुआ यहाँ पे, तो वो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे शासन करना चाहा। शासन करने के लिए पहले कई सारी नीतियाँ अपने उन्होंने, और अंततः हमारे देश को गुलाम बना लिया, ठीक है। गुलाम बनाने के बाद वो लोग क्या करते थे, पहले जो यहाँ पे जो अधिकारी वहाँ से नियुक्त किए जाते थे ब्रिटिश से, वो यहाँ पे आके शासन करते थे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अधिक यहाँ पे जब क्रांतियाँ होने लगी, उन लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार होने लगा, जो ब्रिटेन के जो अधिकारी लोग थे वो लोग जब यहाँ पे भ्रष्टाचार करने लगे, तो यहाँ पे कई सारे क्या बोलते हैं विद्रोह हुए। उन विद्रोह के बाद जो है भारत का जो शासन है वो वहाँ के क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। तो उसी के बारे में एक क्वेश्चन है कि भारत में क्राउन का शासन कब चला। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है क्राउन का शासन जो है वो 1858 से 1947, ठीक है। जैसा कि आपको पता है 1857 में क्रांति हुई थी, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद जो यहाँ का है शासन वो ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ जो है उन्होंने अपने हाथों में ले लिया था, ठीक है। और अपने हाथों में लेने के बाद उन्होंने यहाँ की बागडोर को संभाला था। इसका जो है इसके बारे में चर्चा हुई थी इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद जो है इलाहाबाद जो वर्तमान का प्रयागराज है, इलाहाबाद में इसकी घोषणा हुई थी कि अब शासन क्राउन करेगा, ठीक है, क्राउन, ना कि वहाँ से स्थापित यहाँ के जो है लोग करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे। आगे क्या है, आगे कि संविधान में एकमात्र साम्यवादी नेता कौन थे। संविधान सभा में एकमात्र साम्यवादी नेता कौन थे, आप सबको पता होगा, नहीं पता है, मैं बताऊं, ये बताता हूँ। संविधान सभा में जो है एकमात्र साम्यवादी नेता जी हैं जो थे वो थे सोमनाथ लाहिड़ी जी। बहुत अच्छे नेता थे ये, इनके बारे में पढ़ाऊँगा, आप सभी पढ़िएगा कभी विकिपीडिया में। सोमनाथ लाहिड़ी जी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। इसका हो जाएगा सोमनाथ लाहिड़ी जी, ठीक है। आगे देखेंगे। संविधान सभा में एकमात्र पारसी नेता कौन है भाई। संविधान सभा में एकमात्र पारसी नेता, संविधान सभा में एकमात्र पारसी नेता कौन है, देखिए पीएच मोदी, एम भगवती, डी दू सुब्बाराव, एम लक्ष्मण। पता है आप सभी को संविधान सभा में एकमात्र पारसी नेता कौन थे, नहीं पता, मैं बताऊं। संविधान सभा में एकमात्र पारसी नेता जी थे जो पीएच मोदी। आप सभी इसको कैसे याद रखेगा, हमारे देश में जो है 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे हैं नेता, ठीक। वैसे ही आप लोग याद रखें पीएच मोदी जी भी बहुत अच्छे नेता थे, और एक ऐसे नेता थे पारसी नेता थे, ऐसे आप लोग याद रखेगा, मोदी से याद रखियो, पारसी नेता, ठीक है। हाँ, संविधान सभा के एकमात्र पारसी नेता कौन, पीएच मोदी, हाँ जी। ये आगे देखते हैं।
अगला ये रहा आपके स्क्रीन पे, विश्व का सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे लोकतांत्रिक देश कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे छोटा संविधान नौरी का है, ए। विश्व का सबसे छोटा संविधान नौरी। ये आगे देखते हैं। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जब संविधान सभा निर्मित हुआ था तो उसमें महिलाएं भी थी। तो कुल महिलाओं की संख्या के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। कुल महिलाओं की संख्या था 15। कितनी महिलाएं थी भाई? 15 महिलाएं थी। इसमें के बारे में मैं बताऊं तो एक महिला का नाम मुझे याद आ रहा है, जिसका नाम विजय लक्ष्मी पंडित जो कि जवाहरलाल नेहरू उस समय के वर्तमान जो बने थे, उस समय के बाद हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी उनके साथ संबंध रखती थी ये विजय लक्ष्मी पंडित जी। ऐसे ही संविधान सभा की पहली बैठक में भी 13 महिलाएं थी। ऐसे भी मैं बताऊंगा आगे बात, ठीक है। अभी तो बस ये पहला परिचय है, तो थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा संविधान सभा के बारे में ही, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है भैया, आगे रहा ये आपके लिए, देखिए, अलिखित संविधान किस देश का है? अलिखित संविधान किस देश का है? ठीक है, इसमें नीचे देखेंगे, ब्रिटेन का, अफगानिस्तान का, गलती, सऊदी अरब, इजराइल, ठीक है, ये नहीं होगा। पाकिस्तान को तो लिखा है, तो पता है आपको, पाकिस्तानवा क्या करता है? कॉपी पेस्ट करता है ना। ये जो हम करेंगे वो करवे करेगा पीछे से, हालांकि औकात नहीं है, फिर भी करेगा, ठीक है। ब्रिटेन, अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल, न्यूजीलैंड, उन सब का झंडे पे चांद है, चांद में नहीं पहुंचाएगा भारत की तरफ, ठीक है। ब्रिटेन, अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल, ये सब गलत है भाई, गलत है। इसका होगा ये ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब, इजराइल और न्यूजीलैंड, इसका सही है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, याद रखियो, ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब, इजराइल और न्यूजीलैंड, इसका सब अलिखित है, ठीक है। मैंने बताया ना, ये सब इन सब का लिखित है। ये जितने भी नीचे के हैं, ये याद रखिएगा, ये सब लिखित है। ऐसा लग रहा है आपको? नहीं है ऐसा, ठीक है। देखो, ब्रिटेन का लिखित है, ठीक है, ऐसा है। ये सारे लिखित संविधान, इसमें से किसी का लिखित है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है, रोमन राज्य को क्या कहते हैं? बचपन में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, रोमन अंक, वैसे एक है रोमन राज्य। रोमन राज्य को कहते हैं पब्लिक सभा, नहीं सभा थोड़ी होगा, साम्राज्य स्थापन नहीं, राज्यसभा नहीं भाई, ऐसा कैसा होगा? इसका हो जाएगा आपका रेस पब्लिका। क्या कहते हैं? रेस पब्लिका, रेस पब्लिका। रोमन राज्य को क्या कहते हैं? रेस पब्लिका, ठीक है। और रोमन राज्य को रेस पब्लिका कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। किस देश का संविधान सबसे नया है? हाँ जी, किस देश का संविधान सबसे नया है? देखिए, मैंने बताया ना, ब्रिटेन का कब है? 1215। पाकिस्तान पता है कि आज़ादी हुआ है 1947 में, तो उसी समय इसका हो गया था। अमेरिका की बातें छोड़ दूँ, इसका भी पुराना ही है। तो सबसे नया किसका हो गया? सबसे नया होगा क्यूबा। क्यूबा का जो संविधान है, ये अभी हाल ही में 2019 में लिखा गया, ठीक है। क्यूबा कब? 2019 में, ठीक है। क्यूबा का सबसे नया संविधान है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है भाई आप लोगों के लिए? आगे है बंगाल में द्वैत शासन। ऊपर बताया मैंने द्वैत शासन कब से कब, उसी में कहा है बंगाल में द्वैत शासन के जनक कब किसको माना जाता है?
महादेव। बंगाल में द्वैत शासन के जनक कहे जाने वाले हैं आपके क्लाइव जी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन के जनक जो है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारत का जो मूल संविधान था, जो 2 महीना 2 साल 11 महीना और 18 दिन में बन के तैयार हुआ था 11 बजे दिल्ली में, ठीक है। उसमें कितने थे आर्टिकल्स? उसमें आर्टिकल्स थे आपके 395, 395 आर्टिकल थे उसमें, ठीक है। जो हमारा मूल संविधान था, जो जिसको कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण और 26 नवंबर 1949 को अल्प रूपेण लागू किया गया था, ठीक है। उसी के बारे में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए भाई, इसके लिए तो बहुत सारे लोग जान देते हैं। संप्रभुता, 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 संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ पोषण स्तर ना खाना तो था ही, स्वराज पोषण नहीं भाई, कर्तव्य निर्वहन नहीं जी, इसमें हो जाएगा स्वयं का प्रभु। संप्रभुता के लिए कितने सारे लोगों ने जान दे दिया। संप्रभुता, संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ होगा स्वयं का प्रभु, ठीक है। इसी के लिए हमारे देश में जो हमारे महापुरुष हैं इतने संघर्ष किए थे, ठीक है। आगे देखें, आगे है किस वर्ष मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी? हाँ, तो जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा मांग किया गया था संविधान सभा का, वो किस वर्ष? तो मोतीलाल नेहरू का जो है, मोतीलाल नेहरू ने 1924 कहाँ है? 1924, हाँ ये 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। पूर्व मैंने बताया ना संविधान सभा, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। कहाँ पे? लाहौर में, ठीक है। आइए आगे देखें। ब्लैंक है, इसमें क्या है? इसमें द रिपब्लिका पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक है एक, पुस्तक क्या है? पुस्तक है, हमेशा क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। एक बात देखिए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। द रिपब्लिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, ठीक है। अभी हम उसके बारे में देखेंगे। इसके लेखक हैं हमारे प्लेटो, कौन है? प्लेटो, प्लूटो तो ग्रह है, प्लेटो, ठीक है। द रिपब्लिका किसकी रचना है? तो द रिपब्लिका किसकी रचना है? प्लेटो की, ठीक है। आइए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। बक्सर के युद्ध में शामिल कौन कौन थे? जब इसे मॉडर्न हिस्ट्री के सर जो क्लास लेंगे तो वो बताएंगे डिटेल्स बढ़िया से। बक्सर के युद्ध में शामिल कौन कौन थे, ठीक है। बक्सर के युद्ध में कौन कौन शामिल थे? देखें, मीर कासिम, नवाब जी, ये भी नवाब, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, हाँ ये सही रहा आपका, ये आंसर ही सही है। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोगों को हराया था अंग्रेज की सेना ने। ये जो थी ये संयुक्त सेना, इन तीनों की जो है संयुक्त सेना, ठीक है। संयुक्त सेना जो है, सेना को हराया था किसने? अंग्रेजी सेना ने, अंग्रेजी सेना इन तीनों को हराया था अंग्रेजी सेना ने, ठीक है। आगे निम्नलिखित में कौन गलत है? भाई ये कैसा क्वेश्चन आ गया जी। निम्नलिखित में कौन गलत है? निम्नलिखित में कौन गलत है? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1996, पेट्स इंडिया एक्ट 1993, ये क्या है? अधिनियम एक्ट, ये गलत ऑप्शन है।
ये क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, ये था 1773, 1773, 1773, ठीक है। जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1884, 1884, ठीक है, नहीं पिट्स 1784, सॉरी 1784 था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट कब था, 1784 में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखें, क्या है ये, क्या है ये लिखा है, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए मौलिक नियम की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। उससे क्या कहते हैं भाई, उपन्यास नहीं जी, उपन्यास तो हिस्ट्री का एक है, ग्रंथ में हो गया उपन्यास। पुस्तक तो पढ़ने के लिए जी होता है, ज्ञान के लिए। दस्तावेज तो किसी भी वस्तु को रखरखाव के लिए होता है, उसका दस्तावेज बनता है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है। देश को चलाने के लिए जो मौलिक नियम होते हैं वो कहाँ लिखित होते हैं भाई, तो वो हमारे यहाँ संविधान, छोटा लिखा गया है, बड़ा लिख दें, संविधान, ठीक है। किसी भी देश को चलाने के लिए क्या जरूरत होता है, संविधान की। कई सारे देश में संविधान लिखित है, कई सारे देश में लिखित संविधान, ठीक है। तो यह क्या बताऊँगा मैं, अभी बताया ना मैंने ऊपर, आगे नहीं। कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, हाँ जी, कंपनी का शासन है चला कब से कब तक, 1896 नहीं जी, 1983, भाई देश ही आज़ाद हो गया था हमारा तो। 1798 ये भी गलत है, बच गया ये 1773 से 1757, मैंने बताया ना अभी, पिछला जो क्वेश्चन था हमारा था ना 1857 के क्रांति के बाद मंगल पांडे जी जिसमें थे, जिसमें कि नाम था मंगल पांडे द्वारा शुरू किए गए क्रांति के बाद क्राउन ने शासन अपने हाथों में ले लिया था, ठीक है। अपने शासन की जो बागडोर थी अपने हाथों में लिया गया था क्राउन के द्वारा, तो हो गया 1773 का जो एक्ट आया था, ऊपर बताया मैंने। उसके बाद 1857 की क्रांति का शासन चला गया, कंपनी का शासन जो है वो चला गया था महारानी के हाथ में, एलिजाबेथ के हाथ में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ए 1773 से 1857, ठीक है। अगला क्या होगा, अगला हो गया कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया था 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन प्लान भारत में 24 मार्च 1946 को आया था, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। 24 मार्च 1946, ठीक है। बस आज का ये सेशन यहीं तक, थैंक यू। आज का जो सेशन है यहीं तक है। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, आगे भी क्वेश्चन है क्या, ना भाई आगे ब्लैंक है, बड़े बड़े अक्षरों में सहृदय धन्यवाद। ये ब्लैंक छूट गया ना, इस पे लिखते हैं हम धन्यवाद, धन्यवाद। आज के सेशन यहीं तक, ठीक है। आपको हमारे सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।